बच्चों, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल हल करने के लिए सिर्फ आप 5 बातें सीख लीजिए। कितनी? 5 बातें। वो 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो रेलगाड़ी से संबंधित कोई भी सवाल होगा आप उसको बड़ी आसानी से हल कर देंगे। तो पहले हम बताते हैं वो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद इस टॉपिक पर सिर्फ हम 6 क्वेश्चन बताएंगे। वही 6 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में कोई भी सवाल आए उस टाइप से कोई भी सवाल बाहर नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझना है सापेक्षिक चाल। तो जब भी कोई दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है तो वो उनके अंतर के बराबर होती है। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होगी वो उनके अंतर के बराबर होगी। यानी 45 माइनस 30 तो बराबर हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बात होती है सापेक्षिक चाल की जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं। अगर दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हों, किस दिशा में? विपरीत, एक इधर जा रही हो और एक इधर जा रही हो। मान लो इधर वाले की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इधर जा रही है इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब उनकी सापेक्षिक चाल जो होती है वो उनके योग के बराबर होती है। तो 45 को 30 में जोड़ देंगे तो अब सापेक्षिक चाल जो होगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु जैसे पेड़, खंभा या किसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा जो कुल चली दूरी होती है वो उसकी लंबाई के ही बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी क्या है? रेलगाड़ी है। अब अगर ये किसी पेड़ को पार करती है तो चली दूरी क्या होगी? 100 मीटर ही होगी। किसी खंभे को पार करती है तब भी चली दूरी 100 मीटर ही होगी। किसी व्यक्ति को पार करती है तब भी चली दूरी 100 मीटर ही होगी। अगला चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु जैसे प्लेटफार्म, पुल या रेलगाड़ी को पार करती है तो कुल दूरी क्या होती है? दोनों का योग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 100 मीटर ये लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। अब मान लो ये 50 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो अब जो दूरी होगी वो दोनों का योग होगा। 100 + 50 बराबर 150। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ये याद है आप हर सवाल आराम से हल कर देंगे। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई आदमी x मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है वो किस चाल से चल रहा है? x मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और दूसरा कोई व्यक्ति है ये चल रहा है y मीटर प्रति सेकंड से। अब कोई रेलगाड़ी है जो इन दोनों आदमियों को पार करती है t1 सेकंड में और t2 सेकंड में। कहने का मतलब जो आदमी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो रेलगाड़ी उसको t1 सेकंड में पार कर देती है, और जो आदमी y मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो रेलगाड़ी उसको t2 सेकंड में क्रॉस कर देती है, पार कर देती है। तो इस स्थिति में जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, किसकी लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई, ये बराबर होगी x माइनस y, मतलब पहले आदमी की चाल माइनस दूसरे आदमी की चाल, और गुणित ब्रैकेट में t1 गुणित t2, मतलब पहले को पार करने में लगा समय गुणित दूसरे को पार करने में लगा समय, और बटे नीचे होता है t2 माइनस t1। इस सूत्र से आप उस रेलगाड़ी की लंबाई जो है निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आप इतना याद रखें, हर क्वेश्चन आराम से हल कर देंगे। अब देखिए हम बता रहे हैं 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ नहीं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी जिसकी की लंबाई 180 मीटर है
वो किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी। कितनी देर का मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको हमने क्वेश्चन मार्क से लिख दिया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, जो आपकी चाल है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसको आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर बटे सेकंड में बदल जाएगी। तो 18 चक्कू 72 और 5 चक्कू 20, तो आपकी जो चाल हो गई वो हो गई 5 चक्कू 20 मीटर बटे सेकंड। चाल को हमने मीटर बटे सेकंड में इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो 180 मीटर है। तो जो 180 मीटर है ये आपकी क्या हो गई, दूरी। तो दूरी बराबर हो गई 180 मीटर। अब हमें निकालना है कितनी देर में, देर का मतलब समय निकालना है। तो आपने सूत्र पढ़ा है, एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इस सूत्र को आप अच्छी से याद रखिए, इसी से सब कुछ बन जाता है। अब यहाँ पे चूँकि हमको कह रहा कितनी देर में, मतलब समय निकालना है, तो समय आ जाएगा चाल की जगह पे और चाल पहुँच जाएगा दूरी समय की जगह पे। तो जब समय यहाँ पे आएगा तो सूत्र आपका बन जाएगा समय बराबर दूरी और बटे समय आ गया यहाँ पे, तो चाल आ जाएगा यहाँ पे, दूरी बटे चाल। ये समय निकालने का सूत्र बन जाता है। तो दूरी आपकी कितनी है, 180 मीटर बटे चाल कितनी आई है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 0 काट दो, 2 से 18 को भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, 9। इसका मतलब रेलगाड़ी जो है उस सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी, 9 सेकेंड। तो ये ए वाले ऑप्शन में 9 सेकेंड लिखा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। हमने आपको अभी बताया था जब सूत्र बता रहे थे नंबर 1 पॉइंट पे कि जब भी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, तो जो कुल दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के ही बराबर होती है। देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंभे को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो दूरी बताइए। तो मेन सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। वो कह रहा दूरी बताइए, तो जब दूरी निकालना है तो चाल का समय में क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो हमारा सूत्र बन जाएगा कि दूरी बराबर चाल अगुणित समय। ठीक है, तो चाल हमारी क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100, अब हमारी दूरी जो निकालनी है काहे में दी है, मीटर में ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर बटे सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि आंसर हमारे मीटर में दिए हैं। तो हमने अभी अभी बताया है क्योंकि आपकी चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा को जैसे ही आप 5/18 से गुणा कर दोगे तो ये बन गया मीटर बटे सेकंड, ये आपकी चाल हो गई। गुणित समय, समय आपका है 1 मिनट, तो आप 1 लिखोगे लेकिन 1 गुणित 60 लिख दोगे क्योंकि समय सेकंड में लिखा जाता है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। इसी को सिर्फ आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 18 एकम 18 और 18 दाहम होता है 180। अब देखो ये 5 है, ये 6 है, तो 6 का 5 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 30 और 1 0 ये, 1 0 ये, आगे बढ़ा देंगे 2 0, तो हो गया 3000। इसका मतलब जो हमारी दूरी आई वो कितनी आई, 3000 मीटर। तो ये 1000 मीटर गलत है, 2000 गलत है, ये सी पे लिखा है 3000 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिएगा, आप सिर्फ ये 6 क्वेश्चन समझ लें, इसके बाहर कुछ नहीं है, कोई भी कंपटीशन हो। तो लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिखा है अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। हमें समय निकालना है। तो हम जानते हैं जो समय होता है, समय का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब जो ये आपकी दूरी है तो चूँकि
ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर। तो जहाँ पे दूरी है, दूरी की जगह पे आप लिख देंगे 300 मीटर। नीचे क्या है चाल। अब देखिए जो रेलगाड़ी है वो उधर ही जा रही है जिधर वो आदमी जा रहा है। तो एक ही दिशा में जब गति होती है तो जो चाल होती है वो क्या होती है, घटा दी जाती है। तो ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए घटा दिया जाएगा तो ये आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 दूना 36 और 5 दूना क्या हो गया 10। तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये हो गई चाल। तो जहाँ पे चाल है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 और 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 30 बचेगा। इसका मतलब समय आपका जो होगा वो 30 सेकंड होगा। ध्यान रखिएगा चूँकि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी, हमने इसको 5/18 से गुणा करके मीटर बटे सेकंड बनाया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो दूरी दी है वो 300 मीटर में दी है। जब भी एक वैल्यू मीटर में होगी तो दूसरी वैल्यू को मीटर बटे सेकंड में चेंज करके ही हमें रखना होगा। तो 30 सेकंड आया, तो ये 10 गलत है, 20 गलत है। ये सी वाला जिसमें 30 लिखा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन। इसका मतलब जो आपकी दूरी है इस सवाल में, ये दूरी बराबर आपकी है 100 मीटर। ठीक, आगे लिखा है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो जो समय आपका है ये बराबर दिया है 6 सेकंड। कह रहा ट्रेन की गति क्या होगी, गति का मतलब चाल, ट्रेन की चाल। तो हमने मान लिया कि जो ट्रेन है इसकी चाल है x। अब देखिए विपरीत दिशा लिखा है, तो जब विपरीत दिशा लिखा है तो चाल जो है जुड़ जाएगी। किसकी चाल, ट्रेन की चाल और जो आदमी दौड़ के आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ कर आ रहा है। तो अब जो यहाँ पे चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x + 6। क्यों जुड़ा, क्योंकि दिशा विपरीत है। और ये आदमी की चाल 6 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा होता है चाल में तो उसको मीटर बटे सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो हमें यही x मतलब ट्रेन की गति मीन्स चाल निकालना है। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल हमारी है x + 6 और चूँकि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसलिए इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ये चाल हो गई मीटर बटे सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी हमारी है 100 बटे समय, समय हमारा है 6 सेकंड। बस इसी को हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये 6 है तो 6 का 18 में 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 × 18। ये नियम होता है जब दो संख्याओं के बीच में इक्वल हो, बराबर हो, तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। शर्त है उसके साथ प्लस या माइनस ना हो। जैसे यहाँ पे 18 के साथ नीचे कोई प्लस माइनस नहीं था, 6 के साथ भी कोई प्लस माइनस नहीं था, दोनों नीचे थे, इसलिए दोनों में हमने 6 से भाग कर दिया। 6 कम 6 6 × 18। तो ऊपर बचा x + 6 × 5, नीचे 3 और इधर 100। तो 5 का x में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 5 का 6 में गुणा होगा तो 5 × 6 = 30 बराबर इधर 3 का 100 में तिरछा गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300। अब 30 जब माइनस जाएगा उधर तो 300 से 30 घटेगा तो 270 बचेगा। इसका मतलब 5x बराबर हो जाएगा 270। अब x जब निकालेंगे तो 5 हटेगा, कहाँ जाएगा 270 के नीचे। तो x बराबर आपका हो जाएगा 270 और ये 5 जाएगा बटे में नीचे। तो 5 से 270 को अगर आप भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 5 × 25 और 2 × 27, 2 पे 0 20, 5 × 6 20। तो यहाँ थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए, जो ये ट्रेन की लंबाई है वो 110 मीटर लिखी है, हमने 100 लिख दिया है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 110 मीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
110 हो जाएगा। अब जब 3 का 110 में तिरछा गुणा होगा तो यहाँ पे 330 हो जाएगा। अब प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 330 से 30 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 300 बचेगा। और जब 300 को 5 से भाग होगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिखा है एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, 20 सेकंड में पार करती है, समय लेती है 20 सेकंड। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो उसकी गति का मतलब चाल किसकी, रेलगाड़ी की, मीटर बटे सेकंड में क्या होगी। तो हमने बताया है जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे या पुल को पार करे तो जो कुल दूरी होती है वो उस प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई के जोड़ के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो कुल दूरी आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी, प्लेटफार्म की लंबाई है 450 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई है ये 150 मीटर। तो जब इसको जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा 600 मीटर। और जो समय है वो कितना है, 20 सेकेंड। तो गति का मतलब चाल निकालना है, तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। तो हमारी दूरी जो है वो है ये 600 मीटर और बटे समय वो लेती है 20 सेकेंड। तो समय की जगह पर 20, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से 60 को भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 30। इसका मतलब गाड़ी की जो चाल है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये 10 लिखा है गलत, 18 गलत, ये सी में लिखा है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में पार करती है और 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे चाल कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब चाल दोनों केस में बराबर है। जो चाल पहले केस में है वही चाल दूसरे केस में है। पहले केस का मतलब जो चाल 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में है वही चाल 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में है। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या किसी पुल को पार करती है तो दूरी क्या होती है, उस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता करना है, तो हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस, अब पहला पुल कितना लंबा है, 800 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ दी तो क्या हो गई, दूरी बटे समय। अब 800 मीटर पुल को पार करने में लेती है 100 सेकेंड, तो नीचे हो गया 100, तो ऊपर दूरी नीचे समय, तो दूरी बटे समय का मतलब क्या होता है, चाल। इधर दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई तो x ही है प्लस, अब यहाँ पे पुल की लंबाई 800 की जगह पे क्या है 400 रख देंगे, बटे नीचे समय, यहाँ समय था 100 सेकेंड, यहाँ समय है 60 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। जब भी बीच में बराबर होता है तो तिरछा गुणा हम कर सकते हैं। तो 60 का इधर तिरछा गुणा होगा तो 60 का x में गुणा, तो ये हो जाएगा 60x और प्लस 60 का 800 में गुणा। तो देखिए 6 का 8 में गुणा करते हैं तो होता है 48, 800 में 2 जीरो और 60 में 1 जीरो, तो आगे बढ़ जाएंगे 3 जीरो बराबर 100 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 1 का 4 में गुणा होगा तो 4 और 100 में 2 जीरो और 4 में 2 जीरो, तो 2 2 4 जीरो ये बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, अब ये 48 पे 3 जीरो इधर हैं बाईं तरफ, और ये 4 पे 4 जीरो जो है इसको पकड़ के इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर दाहिनी तरफ आपका है 100x और इधर जो बाईं तरफ 60x था उसको उधर पकड़ के ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 60x। अब देखिए 3 जीरो से
3 जीरो घटा दो तो ये आपके 3 जीरो ही बचेंगे, और 48 से 40 घटा दो तो ये आपका 8 बचेगा। 48 से 40 गया 8। इधर आप 100 से 60 घटा दो तो बचेगा 40x। अब 40 कहाँ जाएगा? 8000 के नीचे, तो इधर x रह जाएगा। तो x बराबर हमारा हुआ, इधर ये हमारा था 8000 और बटे x के साथ जो 40 था वो इधर बटे में आ गया, तो 40 हो गया बटे में। एक जीरो कट गया, ऊपर है 800, नीचे है 4। 4 से 800 को भाग कर दोगे तो आएगा 200। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। तो ये 80 गलत है, 90 गलत है, 100 गलत है, ये डी में लिखा 200 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो रेलगाड़ी से संबंधित कोई भी सवाल आएगा आपका किसी भी एग्ज़ाम का हो, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं हो सकता है।